हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की न्यू सीरीज में दोस्तों आज मैं 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर जो डिस्कस कर रहा हूं उसका लास्ट वीडियो होगा दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पे वार करता हूं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट्स, मतलब डिमॉर्गन्स के नियम में कहा गया है। क्या कहा गया है डिमॉर्गन्स? तो सबसे पहले हम डिमॉर्गन्स के थ्योरम को समझते हैं। देखिए, इसमें डिमॉर्गन्स में होता है जैसे ए डॉट बी का होल बार, ठीक है, बराबर ए, और ये देखिए ये अब इसको ये टूट जाएगा और इसका जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हो गया दूसरा इसका नियम। दूसरा नियम जैसे मेरा ए प्लस बी है इसका होल बार और इक्वल, तो ये बन जाएगा दोस्तों ए बार डॉट बी बार। तो इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है ये डायरेक्ट दोस्तों चेंज हो रहा है ना। इसको हम बोलेंगे एंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जैसे ये वाले ऑप्शन में ये दिया है तो इसको हम बोलेंगे एंड, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे और, ठीक। इसे हम इधर वाले को हम नॉट एक्स बार और नॉट वाई बार भी बोल सकते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट चेंज हो रहा, हमारे थ्योरम से मैच कर रहा, मतलब पहला सही है ऑप्शन, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा देख लीजिए, इसको बोलेंगे हम और इसको बोलेंगे हम एंड, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये भी चेंज हो रहा है ना, तो ये भी सही है, मींस कि दोनों सही है ना, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहां पे दूसरा देखिए, ट्रूथ टेबल ऑफ द बुलियन फंक्शन एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई मैच विथ, ठीक है, बुलियन फंक्शन। इतने को आप इसको बराबर करना है। तो मैं इस साइड थोड़ा स्पेस बनाता हूं और फिर इसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे ना। तो चलिए पहले इसे मैं लिख लेता हूं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई, ठीक है, डॉट जेड बार और प्लस एक्स डॉट वाई, ठीक है, डॉट जेड और प्लस का एक्स बार और डॉट वाई, ठीक है। ये मैंने इतना ही स्पेस ले लिया। अब इसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं ना। चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने अभी इसमें देखिए जो मैं प्रीवियस में पढ़ा रखा हूं उसी से पूरा मैच कर रहा है ना, प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो सही ये चौथी पांचवी वीडियो ही आ रही है, तो प्रीवियस कहां है? दोस्तों मेरे प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत सारे मेरे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कंप्यूटर ऑपरेटर में, वो प्लेलिस्ट भी फॉलो करिए साथ में, ठीक है। अगर ये तो चल ही रही है लगातार, उसको भी आप फॉलो करिए, जिससे आपको सॉल्यूशन हर एक चीज आपको मिलता रहे, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये प्लेलिस्ट 243 वाली यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर। अब इसमें चलिए देखिए, इसमें पहला बिल्कुल से ये सब कुछ तो सेम ही लिखा, जैसे हम एक्स डॉट वाई है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कॉमन करके क्या हम इसको जेड प्लस जेड बार नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और ये डाट इसको कुछ मत करिएगा, इसको कुछ मत करिएगा, ये वाले को, ठीक है। और आगे वाले को भी सेम टू सेम हम लिख देंगे, ठीक है। ये स्मॉल कैपिटल अपना मिला लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसमें जब ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि जेड प्लस जेड बार इक्वल क्या होता है? इक्वल 1 हो जाएगा। ये कहां से आया भैया? ये आया ए प्लस ए बार इक्वल 1। मैंने ये थ्योरम आपको बता रखी है, आप वहां से एक्सिस करिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया? ये बन गया एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई, ये बन गया। अब इसके बाद देखिए इसको मैं कैसे और लिख सकता हूं, इसमें फिर से एक्स और वाई को कॉमन लेना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए एक्स डॉट वाई को यदि हम ये दोनों में मैच किया, यहां पे
इन दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो हम इसको क्या नहीं, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये z बच गया और प्लस x बार डॉट y हो गया इधर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब आप थ्योरम से निकालिए कि इसका मतलब होता है 1 प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक होता है ना 1, समझ में आया। तो अब मुझे बताइए, जब यहां हम 1 रख देंगे तो लास्ट में क्या आ गया, x डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई, यही तो आया लास्ट में ना। अब इसमें देखिए फिर से कौन कॉमन है, क्या x और x बार कॉमन है, तो x और x बार कॉमन तो नहीं है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, y को कॉमन निकाल के, इसको y कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा ना इस तरीके से, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए और इधर में डॉट में y लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका फिर से देखिए, इसका क्या होगा, x प्लस एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो ये टोटल कितना आ गया, ये केवल y तो ही आया। देख लीजिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों 2013 में, इसीलिए मैंने 2013 से ही स्टार्ट किया पहला पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ अभी इसके प्रीवियस में एक क्वेश्चन मिल चुका और अभी मिल गया। ठीक है, इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल है, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है ये भले समझ लीजिए। देखिए कम्यूटेटिव लॉ का मतलब a डॉट बी, तो हम इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, b डॉट ए लिख दें, और a प्लस b है तो इसको दोस्तों हम क्या लिख दें, a पहले होगा, a प्लस हम इसको b लिख दें। तो क्या लिख जा रहा है बच्चों, थोड़ा सा मुझे जुकाम है इसलिए पहले सही लिखा था, उसको मैंने गलत लिख दिया, b प्लस a, ऐसे ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, देखिए तो जरा सा, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। ठीक है, दोनों को फॉलो करते रहिए साथ में, तो इसका कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए। ठीक, समझ में आया, बहुत सिंपल, एक तरीके से कहिए सिंपल नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा सा मॉडरेट कहूं तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सिंपल होते ही हैं। ठीक है, वो पूरा मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये सब सारे लॉ आ रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यदि नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन में बहुत कुछ है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, हाँ ये क्या है, डुएल ऑफ बुलियन थ्योरम्स इज द ऑब्टेन्ड बाय, एक बुलियन प्रमेय का डुएल पाया जाता है, इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वंस ओनली, सभी शून्य की अदला बदली से, चेंजिंग ऑल जीरो टू 1 ओनली, नहीं दोस्तों देखिए होगा क्या कि जो जीरो हो जाएगा, जो जीरो है आगे अभी मिलेगा ही, देखिए चेंजिंग ऑल जीरोज टू 1 ओनली नहीं, चेंजिंग ऑल वंस टू 0 नहीं दो, ये भी नहीं है, इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस एंड डॉट टू प्लस ना, मतलब कि जो जीरो होगा, जो जीरो एंड वंस एंड डॉट टू प्लस, मतलब सभी शून्य एक एवं को डॉट को प्लस से बदलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, इसको आइए इसको थोड़ा समझा जाए, किस तरीके बदलते हैं इसको भी समझिए। ठीक, जैसे देखिए इन्होंने क्या बोला कि सभी डॉट को प्लस, मतलब जो डॉट है वो कहां चला जाएगा भैया, प्लस। ठीक है, प्लस में, तथा सभी प्लस जो होंगे, सभी प्लस होंगे वो किस में हो जाएंगे, वो डॉट में हो जाएंगे। डॉट में ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं चेंज ना, ये क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है ना। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या है, अच्छा मिनटम है, मिनटम है तो इसको मैक्स टाइम निकालना रहेगा। मैक्स टाइम निकालने के लिए देखिए यहीं से क्वेश्चन दिया है, इसको मैक्स टाइम हम किस तरीके निकाल सकते हैं, मतलब ये 6, इसमें देखिए 7 7 सम में है, 7 7 7 ऑप्शन में देख लिया करिए, उसके बाद बात करिए, मतलब 7 की सीरीज है, 7 की सीरीज है तो 0
इधर लिखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, यही लिख दे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैक्स यहां पे देखिए ये मिन टर्म में 1 1 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया ना, इसमें जो बचे वो मैक्स टर्म ले लीजिए। तो देखिए 0 2 4 7 ये कहां पे है, मैच कराइए, ठीक है, ये कहां पे है, ये देखिए ये है 0 2 4 7 और ये इसका चिन्ह होगा, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम अब मैक्स टर्म को यहां पे देख लीजिए, मिन टर्म को किस तरीके डिनोट करते हैं, मैक्स टर्म को किस तरीके डिनोट करते हैं। देखिए एक चीज यहां पे जान लीजिए कि मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म, ठीक है, मैक्स टर्म इक्वल क्या होता है, टोटल नंबर, इक्वल टोटल नंबर, भूलिएगा नहीं, ठीक है, इक्वल टोटल नंबर होता है। तो वही चीज तो है, मिन टर्म मैक्स टर्म इक्वल टोटल नंबर, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो मिन टर्म है, मिन टर्म को हम समेशन एम से डिनोट करते हैं, समेशन एम मतलब 1 3 5 6, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, मिन टर्म ये है, और मैक्स टर्म हमारा क्या है, मैक्स टर्म अगर हम कहें अभी इसमें, एम कहां से फिर से गलती, यहां पे देखिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल आपका मैक्स टर्म का होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये मैक्स टर्म अब हमारे पास क्या आया, 0 2 4 7, समझ में आया। मतलब मिन टर्म प्लस मैक्स टर्म इक्वल क्या होता है, टोटल नंबर। यहां पे देखिए दोनों को जोड़ो, टोटल नंबर ले लो, ठीक है ना, सिंपल से चीजें, लेकिन भाई कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें नो डाउट। अगर इस अभी देखिए 2025 में पेपर हुआ है, उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया भाई साहब, आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2013 से लेके आज तक में सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ लेवल, ठीक। मैंने आपको कई बार ये चीज कहा हूं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहां पे, देखिए जो द लॉजिक एक्सप्रेशन, इसे दोस्तों बोलते हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। और जो आज पूछे जा रहे हैं ज्यादातर वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। यहां x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार इज कॉल्ड तर्क अभिव्यक्ति x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार है। सॉफ्ट फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड सॉफ्ट। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पुरानी प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म पहले देखिए, अभी मैं इस वाली प्लेलिस्ट में भी पढ़ाऊंगा। इसे डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब इसको बोर्ड ने डिस्कार्ड किया है, ठीक। आगे देखिए बुलियन फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स प्लस जेड बार कैन बी मिनिमाइज टू बुलियन अभिव्यक्ति, इसे भी बोर्ड ने डिस्कार्ड किया है, ठीक है। अब इसका जो है डिस्क्रिप्शन आप पुरानी प्लेलिस्ट में मिन टर्म बुलियन अभिव्यक्ति मतलब बुलियन फंक्शन से इसका जाके वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट में। अगला चलिए, हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर, 3 चर से बुलियन अभिव्यक्ति निर्मित किया जा सकता है। 64 256 512 की 1024, तो इसका कौन सा ऑप्शन, 256। अगर मैं इसमें बात करूं जैसे 2 की पावर n वाला फार्मूला 2 की पावर 2n की पे रख दो, यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है बिलियन फंक्शन ना, तो 2 मतलब 8 रखोगे ना तो 256 आ जाएगा। आइए इधर डिस्क्रिप्शन में बताता हूं पूरा डिटेल इसका, ठीक है। एक कौन सा क्वेश्चन है भैया, जैसे मेरे पास 3 चर है ना, 3 चर, अगर मैं 3 चर की बात करूं, 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल बनेंगे, 3 वेरिएबल में कितनी डिजिट होगे, अरे भाई 8 डिजिट बनेंगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो 8 डिजिट में ए बी सी रहेंगी, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8,
ठीक, समझ में आया? ये कैसे आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया। ठीक है, ये कितने बन जाएंगे यहां पे लिख लीजिए। देखिए ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ठीक है, ए बार बी सी बार, ठीक है, ए बार बी सी, ठीक, और यहां पे ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ठीक है, और एक बचा ए बी सी। बन गए? 8 बन गए कि नहीं बन गए? अगर मैं इसको बुलियन फंक्शन की बात करूं, बुलियन फंक्शन की बात करूं तो किस तरीके में इसको लिखूंगा? मतलब 2 की पावर n, ठीक है, जब 2 की पावर n रख दोगे तो इसको 2 की पावर 3 रखे तो ये कितना बन जाएगा? जब इसको अभी कैलकुलेशन किए 8 तो 2 की पावर 8, देखिए 2 की पावर 8 बन गया। ये पहले इस वालों को सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कैसे आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ए बना 8, और इसको सॉल्व करो 2 इंटू 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 2 इंटू, तो ये कितना बन जाएगा? 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 दुनाई 32, 32 दुनाई 64, 64 दुनाई 128 दुनाई 256। ये लीजिए, समझ में आया मित्रों? ये रहे क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन पूछे गए। मुझे बहुत आनंद आता है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। दोस्तों मेरे पास थोड़ा समय की कमी होती है, अकेले पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए पर डे वीडियो नहीं दे पा रहा। कोशिश करता हूँ कि दोस्तों पर डे आपको वीडियो देना शुरू कर दूं, क्योंकि कभी भी एग्जाम लग सकता है, ठीक, उसी का वेट कर रहा था कि एग्जाम नजदीक आए तो ज्यादा तेजी से पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए, हाँ, मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम which the finds the medium of an unsorted n size array would take the time। ओहो, यहां पे देखिए मझला तत्व खोज करने की सबसे प्रभावी एल्गोरिदम कितना समय लेता है? ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ लॉग n, ऑर्डर ऑफ n लॉग n। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें दूंगा, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको मैं बता दूं, एक मैं एलटी ग्रेड की सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें दोस्तों आप चले जाइए, जितनी भी एल्गोरिदम की आपकी कंप्लीसिटी होती है वो सब आपको 2-3 वीडियो में खत्म कर दिया हूं। ठीक है, उतना डिटेल यहां पे नहीं दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप उसे देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी है एलटी ग्रेड की, वहां के लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वहीं पे समझाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देता हूं। ठीक है, देखिए अगर इसको हम माध्यिका निकालते हैं तो यदि संख्या सम है, हम बात करें यदि संख्या सम है तो इसका क्या बन जाएगा? n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, ये बन जाएगा ना 1वां पद। अगर यदि संख्या विषम है, यहां पे कहिए कि विषम संख्या है, यदि संख्या एक बार सम का देखा जाता है, एक बार विषम का संख्या देखा जाए, तो ये क्या बन जाएगा? n+1 ना, सॉरी, यहां पे देखिए ये बन जाएगा n+1/2वां पद। ठीक है, ये क्या है? n 2वां पद बन गया ना, 2वां पद बन गया। तो अब इसका फाइनली क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n आएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ n समय लगेगा। इसका ज्यादा डिटेल वीडियो आपको बताया एलटी ग्रेड पे चले जाइए प्लेलिस्ट पे। यहां पे देखिए उसी तरीके के एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, वर्स्ट केस efficiency of the quick sort over an array having an item can be the improved by। क्विक सॉर्ट की सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है? नॉन रिकर्सिव मेथड, नॉन रिकर्सिव होता नहीं है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है ना ये, ठीक, रैंडमाइजेशन, रिकर्सिव मेथड, तो इसका ऑप्शन तो नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, यहां पे आइए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये हवा में उड़ जाएगा। देखिए क्विक सॉर्ट सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, ठीक,
डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, ठीक है। डिवाइड कॉन्कर कंबाइन, एक मिनट, डिवाइड एंड कॉन्कर ना, डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड है। तो देखिए डिवाइड कॉन्कर कंबाइंड नियम पर यह आधारित है। इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड कॉन्कर, ठीक है, डिवाइड कॉन्कर कंबाइंड, डिवाइड कॉन्कर कंबाइंड नियम पर ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है, ठीक है, ये बेस्ड होता है। इसकी जो कंप्लीसिटी होती है वो n स्क्वायर होगी, ठीक है, n स्क्वायर होती है इसकी। अगर हम बेस्ट केस में बात करें, यहीं पे बेस्ट केस में बात करें, बेस्ट केस में इसकी कंप्लीसिटी होती है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। सबको देख लीजिए, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन आप एलटी ग्रेड वाले पे चले जाइए प्लेलिस्ट पे। इस तरीके के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें 153 और 154, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इनके बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक और आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी द वैल्यूज कैन बी द हेल्ड बाय एन एरे ए, यहां पे देखिए कितना दिया, -3 कोलन 10 और 5 कोलन, मतलब रेशियो 12, ठीक है। कितने मूल्यों को रखा जा सकता है एरे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो हिम्मत किसी भी क्वेश्चन में नहीं हारना है। ये कितना कितना दिया है आप यहां पे लिख लीजिए। जैसे ए दिया है -3 और ये कितना है 10 है ना, -3 10 है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 है। तो अब एक बार आपको ध्यान रखना है कि कैसे फार्मूले पे आपको लगाना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इनकी जो है संख्या पूरी लिख लीजिए, -3 हो जाएगा, -3 इधर नहीं, इस साइड लिखता हूं, ठीक है। -3 से कहां पर 10 तक जाएगा ना, -3 -2 -1, और यहां पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। टोटल कितना हो गए, ये टोटल हो गया 14, ठीक, 14 हो गए, ठीक है, 14 आ गए ना। अब इसको हम लगाते हैं, इसको किस तरीके फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप। पहले यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन इसका दे देता हूं। देखिए ये वाला यहां पे आएगा, ठीक है, ये इससे मैच करा जाएगा, तो x कोलन y, तो अब x जो कोलन y है, x कोलन y है, तो मतलब y बराबर हो जाएगा x, नहीं, y माइनस x और यहां पे +1 हो जाएगा ना। ये वाली थोड़ा ट्रिक याद रखिए, ठीक। अब इसी में मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे मेरे को यहां पे जो बना वो 10 ये वाला उठा, ठीक है, और यहां पे माइनस आई है, -3 हुआ, ठीक है, -3 हुआ और +1 हुआ, तो ये कितना बन गया, ये 14 बन गया, ठीक है। अब दूसरे वाले को निकाल लीजिए, दूसरा वाला 5 से लेके 12 है, तो इधर लिखता हूं फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 आया, ठीक। समझते रहिए पूरा। तो इसको निकालिए, देखिए ये 12 लिख दिया मैंने यहां पे, और ये माइनस लिख दिया, और ये 5 + 1, ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये बन गया 8, ठीक, 8 आ गया ना। अब जो एरे होगा, एरे वैल्यू की संख्या हमें निकालना है ना, एरे वैल्यूज की संख्या निकालना है, मतलब एरे संख्या निकालना है, एरे की संख्या निकालना है। जब एरे की संख्या निकालना है तो 14 × 8, 14 8 कितना हुआ, 112, ये देखिए, देख लीजिए, मस्त है ना क्वेश्चन, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ूं, थोड़ा लेवल की क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नहीं ये पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए,
ठीक है, यहां पे देखिए फिर उसी तरीके क्वेश्चन हमको मिला, कंसीडर द 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे, इतना दिया है, ठीक है, एज्यूमिंग द रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिटरमिन्स द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, इतना है, एड्रेस इतना दिया है दोस्तों। इफ द बेस एड्रेस इज 500 मेरा बेस एड्रेस है, हिंदी वाला आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ देता हूं फिलहाल। आयामी 2 अक्षर एरे इतने में इतना का पता क्या होगा अगर आधार पता 500 है और प्रमुख पति अनुक्रम का पालन किया जाता है 5, ठीक। चलिए आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिना सॉल्यूशन के इसका गुजारा नहीं है दोस्तों, ये तो बिना सॉल्यूशन के मुझे भी नहीं पता चल रहा कि क्या आएगा। चलिए आइए सॉल्व करता हूं। क्या है दोस्तों, पहली बात तो इसका बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस दिया है, बेस एड्रेस मेरा 500 है, ठीक है, बेस एड्रेस 500 है ना, तो a बराबर मैं mn ले लेता हूं, mn, तो मेरे को क्या बना, मेरे को बना कि a में जो है 1:5:2:7, ठीक है, ये बन गया और ठीक, ये मेरे को बन गया। अब m की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो प्रीवियस वाला फार्मूला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वाला फार्मूला मतलब प्रीवियस वाले 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस का 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, मतलब ये कट गया, यहां पे 5 आ गया, और n निकाल लेता हूं दोस्तों, तो यहां पे 7 माइनस 2 प्लस का 1, ठीक है, जैसे दिया उसी तरीके फार्मूले पे आप एग्जैक्ट बढ़ाते रहिए बात। तो देखिए ये घट गया, यहां पे कितना आ गया, ये 6 हो गया, इससे 1 डिटेक्ट हो गया, 6 आ गया ना। ओहो, पूरा एक बोर्ड में आ जाता है तो मजा आ जाती है, नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है। मतलब हमारा ए है ओ m, n हमारे पास कितना निकला, m, n बराबर 5 और 6 निकला ना। अब इसको क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लिखता हूं, उस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उस पे आपको लिखना है, क्योंकि ये रो मेजर ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है, रो मेजर ऑर्डर, यहां पे देखिए रो मेजर ऑर्डर पूछा है, तो रो मेजर ऑर्डर वाला फार्मूला यहां पे मैं अप्लाई करता हूं, ठीक। रो मेजर ऑर्डर वाला देखिए, LOC AJK मान लिया, ठीक है, इसको मैंने इतना मान लिया, इक्वल बेस ए, ठीक है, बेस ए प्लस WNJ-1, WNJ-1, ठीक है, NJ-1 हुआ, प्लस का अब K-1 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, ये वाला, ठीक, समझ में आया। अब इस पे आप रख दीजिए, यहां पे देखिए LOC A 2 3, ठीक है, 2 3 हो गया, 2 3 हो गया ना, 2 3 हो गया, और देखिए यहां पे 500, ठीक, प्लस, ठीक, 500 प्लस, और यहां पे 500, ये बेस 500 होगा ना, और यहां पे देखो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू ये आया ना, n की वैल्यू j 6, ठीक है, 6, और यहां पे j कितना है, j है 2 माइनस 1, ठीक, और यहां पे प्लस, अब k कितना है, k 3 है, और 3 माइनस का 1, ठीक है, और ये इसको मैंने बंद कर दिया, 6 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये बना 500 और प्लस 6 प्लस 2, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 508, ये देखिए, ठीक। फार्मूला थोड़ा सा कठिन है, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यहां पे देखिए स्टैक क्या है? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डाटा, अरे दोस्तों डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक, ठीक है, स्टैक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। यहां पे देखिए ये है स्टैक का, ये है, इसको क्या किया जाता है, पुश इधर से किया जाता है और इधर से आपको पॉप किया जाता है, ठीक है, पॉप किया जाता है ना। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, तो ये किस पे काम किया, ये काम किया लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो पे काम किया ना। बहुत बार दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लीफो पे काम किया, ये है मेरा स्टैक, तो ये डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, फाइंड प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको दोस्तों मैंने प्रीवियस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया, ध्यान रखिएगा, आंख मूंद के इसका आंसर आप निकाल दोगे। देखिए ये क्या है, सबसे बाहर गया वो पोस्ट फिक्स है ना, तो मेरे को ये बताइए, जब ए बी एस्ट्रिक्ट सी डी और डिवाइड और प्लस, तो मतलब कि ये प्लस कुछ यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा, ये तो पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स है तो मैं इनफिक्स पहले ले आऊंगा, तो इसका इनफिक्स क्या बनेगा, ए एस्ट्रिक्ट बी, ये ब्रैकेट बंद, सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्रैकेट पहले हटाया जाता है, ये बताया हूं आपको, ठीक है। और यहां पे देखिए सी डिवाइड डी और ये बंद, ये क्या बन गया, ये दोस्तों मेरा बन गया इनफिक्स, ये बन गया मेरा पर इनफिक्स बन गया ना। अब इसको प्रीफिक्स निकाल लो, क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पे प्रीफिक्स पूछा है, तो प्रीफिक्स पूछा है तो इसको देखिए, यहां पे ये वाला जो है सबसे बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट हटाऊंगा, ये पहले ब्रैकेट हटाया जाता है, ध्यान रखिए, मैं तो एक बार में इसको बताए दे रहा हूं, और ये वाला यहां पे इसके स्थान पे आ जाएगा ना, तो इसको बाहर ले आया, तो ये बन गया प्लस, प्लस बाहर आ गया ना प्लस, और ये एस्ट्रिक्ट इसके बगल में, और ए बी, और ये जो मेरा डिवाइड वाला था इसके बगल में, और ये सी और डी। देखिए कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर सही है ए, ठीक, मस्त है ना, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, ठीक। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए क्यू कैन बी द यूज टू इंप्लीमेंट, क्यू का क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, बीएफएस रेडिक्स सॉर्ट की रिकर्सन, तो दोस्तों ये दोनों होते हैं इसमें, बीएफएस और रेडिक्स सॉर्ट, दोनों के लिए हम क्यू का प्रयोग करते हैं। और क्यू देखिए क्यू किस तरीके होता है, ये है मेरा क्यू, ठीक है, ये है मेरा क्यू, यहां से इन यहां से आउट, तो ये किस थ्योरम पे काम किया, ये थ्योरम के किया फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों क्यू से इसके बारे में कि ये किस पे काम करता है, ये दोस्तों काम करता है फीफो, ठीक है, फीफो, समझ में आया? ठीक, स्टैक आपको मैं समझा ही दिया हूं, लीफो पे काम करता है, ठीक है, ये फीफो पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, इन ए क्यू इफ द वैल्यू फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू द रियर पॉइंटर देन क्यू, अगर ये क्यू में फ्रंट सूचक का नाम रियर सूचक के बराबर है तो क्यू इज इंपटी होगा, इज फुल होगा, हैज वन एलिमेंट होगा, मे हैव वन एलिमेंट होगा। तो ये क्या है दोस्तों, मे हैव वन एलिमेंट होना चाहिए इसका, ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, मे हैव वन एलिमेंट इसका होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन बहुत ही जरूरी है, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसको, 160 नंबर ना, अगर फ्रंट सब ये सब जो है दोस्तों, सब में थोड़ा थोड़ा सा, फ्रंट
इक्वल और, ठीक है, और है तो फ्रंट इक्वल क्या बन जाएगा, फ्रंट इक्वल रियर, फ्रंट इक्वल 1, ठीक है, और रियर को मैं n डाल देता हूं, रियर को n डालूंगा ना, पहले रियर इक्वल n, ठीक है, रियर इक्वल मैंने n डाल दिया, और यहां पे फॉन्ट इक्वल रियर, ठीक है, +1, ठीक है, ये क्यू भरा है, ये क्या है, ये अभी फुल है, ठीक, क्यू इसमें फुल होता है। अगर मैं दूसरा नंबर फॉन्ट मतलब फॉन्ट इक्वल नल, नल, तो क्यू क्या है, क्यू जो है वो खाली है, मतलब इम्पटी है ना, क्यू खाली है, ठीक, क्यू यहां पे फुल है, यहां पे खाली है। तीसरा नंबर, तीसरे में क्या है, फ्रंट इक्वल रियर, इक्वल रियर, तो क्यू में एक एलिमेंट है, इसमें कहा है 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट इसमें ऑलरेडी है, तो कौन सा सही है, मे हैव 1 एलिमेंट, समझ में आया, ठीक, बराबर है, यहां पे बोला कि रियर, हाँ, फॉन्ट सूचक का नाम रियर सूचक के बराबर है, तो ये वाला तीसरा वाला हमारा मैच किया, ये वाला ना, ये वाला मैच किया, तो मे हैव 1 एलिमेंट, ठीक। यहां पे देखिए एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कंपाइलर्स, एडिटर etc आर स्टोर इन यूनिक्स ओएस इन द सिस्टम डायरेक्टरी कॉल। एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर, एडिटर आदि को यूनिक्स ओएस में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिन डायरेक्टरी। दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे बिन डायरेक्टरी बोलते हैं। बहुत बार इसको मैंने बताया है कि उसे क्या बोलते हैं, बिन डायरेक्टरी। इसमें तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत है नहीं। यहां पे देखिए, सिस्टम डाटा एंड द यूटिलिटी प्रोग्राम, पासवर्ड एंड लॉगिन फाइल इन यूनिक्स ओएस आर स्टोर्ड इन मतलब इन ईटीसी डायरेक्टरी। देखिए साफ साफ ऑप्शन में दिया यूजर बिन प्रोफाइल, तो ईटीसी और आदि यूनिक्स ओएस सिस्टम डाटा यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड लॉगिन फाइल आदि निर्देशिका में संग्रहित होते हैं, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए इसका, when the creating a web document what format is used to express an image height and width। वेब दस्तावेज बनाते समय इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, तो पिक्सल का किया जाता है ना, पिक्सल सही होना चाहिए दोस्तों। यहां पे देखिए, हाँ ये देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर्स पिक्सल्स डॉट पर इंच की इंचेज, तो पिक्सल वाला सही है ना, मतलब बी ऑप्शन आपका यहां पे सही होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द प्रोसेस दैट द कंडेंसेस फाइल टू बी द स्टोर्ड इन लेस स्पेस एंड देयरफॉर सेंड द फास्टर ओवर द इंटरनेट। कम जगह में कंडेंसेस फाइल्स को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके। डाटा कंडेंसेशन कहते हैं, डाटा कंप्रेस करते हो ना फाइल, तो बी ऑप्शन सही है, कंप्रेस डेटा संपीड़न, जिपिंग की फ्रेगमेंटेशन, तो डाटा कंप्रेशन सही होगा। ये 4 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादातर लोगों को पास शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। दोस्तों मैं प्रॉपर आपको फ्री में क्लासेस देता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।